नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से मैं आपसे रूबरू होने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ व्यस्तता के चलते मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया था। अभी हाल ही मैंने कुछ रीजनिंग के वीडियोस अपलोड करवाए थे, जिसमें मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ एक दो टॉपिक और कवर किए थे, जिसमें मैंने 2019 के क्वेश्चंस भी, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ उसमें जिन लोगों को रीजनिंग काफी कठिन लगी या जिन लोगों से नहीं बन पाई, उनका भी मैंने बेहतर से बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी। और मैं बहुत जल्द 2019 में जो प्रीवियस ईयर में जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस जिन लोगों को कठिन लगे थे उनको बड़ी सरलता से हल करके बताऊंगा। और जो मैथ के टॉपिक्स और जो रह गए हैं, जैसे कि एज के क्वेश्चंस और रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब अनुपात एवं समानुपात के क्वेश्चन जो रह गए हैं, वो भी मैथ के टॉपिक कवर करूंगा। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर मैथ भी आती है कि नहीं। हाँ, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। जी हाँ, मैथ बिल्कुल आ सकती है। और कुछ क्वेश्चंस इस बार आए भी थे, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के एंड एज के क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो आप जितना चीजों से भागने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी रैंक पीछे होती चली जाएगी, आपका सिलेक्शन ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर कंपटीशन बढ़ रहा है, क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। और ऐसी हवा भी फैलाई जाती है कि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऐसा वैसा। तो मैं बताऊं आपको कि 5 से 6 साल पहले भी सब यही कहते थे कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और आज से 5 साल बाद भी यही कह रहे हैं, और अगले 5 सालों में भी यही कहेंगे। तो एक भय के माहौल से आप थोड़ा सा दूर रहें। एक पैनिक हो जाता है आदमी, थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, कंपटीशन तो तब आप जब आप 12th क्लास में थे या फिर कुछ और ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब भी कंपटीशन हुआ करता था। नंबर लाने की होड़ अच्छे अच्छे तब भी हुआ करती थी, और आज भी है। तो ऐसा कोई सिनेरियो, कोई खास चेंज नहीं हुआ है। तो आप व्यर्थ में ना डरें। सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने डर को दूर करें। चीजें 5 साल पहले भी ऐसी थी, चाहे 5 साल भी आधी हैं और 5 साल बाद भी ऐसी ही रहेंगी। किन लोगों के लिए? केवल उन्हीं लोगों के लिए जो मेहनती हैं, और किसी के लिए नहीं। देखिए, मेहनत से दूर भागने वालों के लिए तो 5 साल पहले भी वैसा ही था, आज भी वही है, और 5 साल बाद भी ऐसे ही होगा। मैंने भी एग्जाम दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 151.25 आए थे, जिस समय मैं टॉपर था। और सेकेंड टाइम भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे, 142, 143। उसके बाद मेरे जो नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम मैंने दिया था, उसमें मेरे काफी अच्छे नंबर थे, 167 या 168 करीब मेरे नंबर थे, 167-168 नंबर थे। बट मैंने स्किल टेस्ट नहीं दिया था थर्ड बार में, क्योंकि मुझे मेरा होम स्टेट मिल गया था, तो फिर मैंने आगे तैयारी नहीं की थी। तो मैंने भी 3 लगातार बार एग्जाम दिए, तो मुझे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। पता नहीं आप लोगों को क्यों आ रही है। हो सकता है थोड़ी मैंने आपसे ज्यादा मेहनत की हो, या हो सकता है कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा भी मेहनत कर रहे हो। सारी संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये क्या चाहता हूँ कि आप वास्ट कवरेज कीजिए, विस्तृत कवरेज कीजिए चीजों का। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई भी आप रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके पढ़ते, तो ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रामर के रूल्स करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, किताबें कौन कौन सी पढ़नी है इंग्लिश के लिए? तो अजय के सिंह, किरण, एसपी बख्शी, अजय के सिंह, किरण, एसपी बख्शी, और इसके अलावा आपके लिए आर एस अग्रवाल भी एक किताब आती है, ठीक है। उसके बाद प्लिंथु पैरामाउंट भी आती है, अमेरा रॉक कोमर एरर बाय अशोक कुमार सिंह। ये 5-6 किताबें जो मैंने नाम लिए, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये किताबें सबसे बेस्ट किताबें हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे ये बोलता है कि आप और ग्रामरियन की किताब पढ़िए, माइकल स्वान या थॉमसन एंड मार्टिनेट, और भी बुक्स आती हैं, जेसी नेसफील्ड साहब की भी आती है, तो वो देखिए, वो तो बहुत हाई लेवल की किताबें हैं, बहुत उच्च स्तरीय इंग्लिश सीखने के लिए, जो कि केवल एक शिक्षक के काम की होती है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये, यदि आपके पास एक अच्छा मार्गदर्शक उपलब्ध है और जो आपको एग्जाम में आने वाली बारीकी से बारीकी चीजों को कवर करा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन किताबों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इन किताबों की जरूरत केवल एक शिक्षक को बनती है। तो आप सोचिए, आपको शिक्षक बनना है, आपको पढ़ाना है, या आपको सरकारी नौकरी करनी है, ये आपके डिपेंड करता है। यदि आपको शिक्षक बनना है तो बेशक उन किताबों को पढ़िए। यदि आपको केवल एग्जाम भर निकालना है, क्योंकि एग्जाम अकेला इंग्लिश तो निकलना, इंग्लिश से तो निकलने से रहा, क्योंकि रीजनिंग और जीके कहाँ चली गई। बहुत से लोग इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है कि रीजनिंग भी है और जीके भी है। ये बहुत से लोग यदि जीके जीके पढ़ते हैं तो फिर उनकी ये समझ में आ जाना चाहिए कि रीजनिंग और इंग्लिश है। इसी प्रकार रीजनिंग रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो जीके और इंग्लिश भी है। तो तीनों को आपको बराबर वेटेज देना है। इंग्लिश को थोड़ा ज्यादा देना है, बाद बाकी दो को निगलेक्ट तो करना ही नहीं है। 25% जीके को, और यदि आप रीजनिंग को देंगे तो 50% इंग्लिश को देंगे।
तो इस हिसाब से जैसा रीजनिंग का सिनेरियो रहा इस बार, तो टफ लगी। टफ तो लगेगी क्योंकि आपने उस स्तर के क्वेश्चंस कवर ही नहीं किए। तो मैं एक बार इससे फिर बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा, आप उनको हाई लेवल का मत समझिए, वो हाई लेवल के थे ही नहीं, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया कभी उनको करने का, इसलिए आपको काफ़ी कठिन लगी। मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप लोग कहेंगे कि हाँ सर ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, पता नहीं हमें ही क्यों टफ लगे। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन पहली बार आ रहे हैं, केवल ऐसे स्टेनों में थोड़े से इस टाइप के पहली बार आए थे, कई एग्जामों में कई बार आ चुके हैं आपके एग्जाम में। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मैं बुक्स बताता हूँ आपको, जैसे कि आपको यदि रीजनिंग के लिए करनी है तो सेट पेपर के लिए स्पार्क पब्लिकेशन बताता हूँ मैं, और आप जो भी चाहे रीजनिंग की यूज कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो आपको प्रीवियस ईयर के जो अभी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो डाउनलोड करके उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर को छुपा छुपा करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद आप स्पार्क पब्लिकेशन पे भी जा सकते हैं, और यदि आपको किसी को टॉपिक वाइज कवर करना है तो आप किरण की जीके कवर भी जा सकते हैं, जो किरण प्रकाशन की रीजनिंग की बुक आती है, उसमें सारे बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें, तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने रीजनिंग की वीडियोस नहीं देखे हैं वो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग की वीडियोस देख लें जिनमें मैंने मैथ कवर कराई है, क्योंकि जो मैं आगे की वीडियोस डालूंगा उसमें आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी प्रीवियस वीडियोस देखने की, तभी आपके आगे की समझ में आएंगी। और आप थोड़े बहुत मैथ भी 2-4 टॉपिक पढ़ना शुरू कर दीजिए। 4 टॉपिकों के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, ये सबसे पहले आपको एज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर परसेंटेज और अनुपात समानुपात के क्वेश्चन। 4 टॉपिक के ये क्वेश्चन है वो आपको कर लेने चाहिए। आगे में जुड़ भी सकता है नहीं भी जुड़ सकता, तो हम वेल प्रिपेयर्ड रहे उस चीज के लिए। और आप थोड़ा सा ज्यादा कवर कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको वॉके बहुत अच्छे से याद करनी है। आपकी एक बुक खत्म हो जाए तभी आप दूसरी बुक पर जाएं। तभी आप दूसरी बुक पर जाएं, और आपकी दूसरी बुक खत्म हो जाए तब आप तीसरी बुक, जब तक कि एक बुक आपको बहुत अच्छे से तरीके से याद ना हो जाए। यदि आपसे मैं ये कहूँ कि मैं आपसे बीच में से मीनिंग पूछ रहा हूँ, वोके पूछ रहा हूँ, तो आपको सुनो एंटो तुरंत बताने चाहिए। इस तरह से याद है तो आप अगली किताब पर जाए, नहीं है तो आप उसी किताब को बहुत अच्छे से याद करें। आप जितना ज्यादा कवरेज करेंगे आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करें, ना कि इधर उधर की स्टडी करें। जी हो गई क्वालिटी। क्वालिटी इसी चीज से डिसाइड होती है कि आप क्या क्वालिटेटिव मैटर पढ़ रहे हैं, क्या आप क्वालिटी है उसकी। और दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी यदि 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। एग्जाम पोस्टपोन हो ना हो उससे आपको मतलब होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं मेरी समझ में नहीं आती विद्यार्थी से इतना मतलब क्यों रखते हैं। उन्हें सिलेक्शन चाहिए, एग्जाम की तारीखें गिनना है। एग्जाम तो होगा ही ना, टल तो नहीं जाएगा आपकी तैयारी होने ना होने से। उसे जब होना होगा वो तब होगा। आप अपनी तैयारी को बेस्ट, बिल्कुल पेनी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद ये पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिए। कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कंपटीशन सदैव बराबर रहता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और ना पढ़ने वालों के लिए सदैव कठिन रहता है। हर व्यक्ति हर तरीके के एग्जाम में अपियर हो रहा है, हर एग्जाम अपियर होने वाले ही निकाल रहे हैं उनमें से कुछ विद्यार्थी। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से दुनिया से लोग आए हुए हो, सब यहीं के लोग हैं, सब यहीं से मेहनत करके निकाल रहे हैं। तो आपको भी यहीं से मेहनत करनी है, और इसके माध्यम से हम लोग आपको पूरी बारीक से बारीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो। इंग्लिश को आपको और बेटर तरीके से दिव्यांश सर ने भी काफी वीडियो डाली है जो आप उनसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आपके 47-48 नंबर आ सके। देखिए 2-3 नंबर की गलती तो सबसे हो ही जाती है, चाहे वो थोड़ा कम पढ़ पाने के कारण हो, या एक हाथ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाने के कारण, या एग्जाम में नर्वसनेस के कारण। तो आप 47-46 की तैयारी रखिए। और हाँ, एक चीज मैं फिर बता रहा हूँ जो मैंने पहले भी बताया था, 180 नंबर की तैयारी और 190 नंबर की तैयारी कीजिए, 140 की मत कीजिए। फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 170, 180, 190 नंबर की तैयारी कीजिए, ना कि 140 की। जब आप 190 नंबर की तैयारी करेंगे, अब ये कैसे पता चलेगा कि 190 नंबर की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा तो कहीं पे नहीं पता कि इतना पढ़ने से 190 नंबर आ जाएंगे। तो आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि मेरी 190 नंबर की तैयारी है या नहीं। अभी मैं आपसे कुछ भी एरर पूछूंगी, यदि आप मेरे बोलते से ही उसका जवाब दे दें, 5 एरर पूछूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चा होशियार है। यदि मैं एक्टिव पैसिव पूछूं, या मैं रीजनिंग का कोई क्वेश्चन दे दूं, यदि आपने बता दिया, तो आप उस पर टेस्ट पेपर की सहायता से पता करें कि आप कितने की तैयारी कर रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कीजिए, डरिए मत टॉपिक से। टॉपिक में अंदर चले जाइए, उसको फोड़ करके बाहर निकलिए।
कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन आ जाए तो पूरा कैलेंडर कर डालिए, क्लॉक का आ जाए तो क्लॉक कर डालिए। मेरा मतलब है कि वो सतही रूप से वापस नहीं आना, थोड़ा सा अंदर जाना है, बस थोड़ा सा, बिल्कुल भी नहीं तो भारी ना आ पाओ, थोड़ा सा अंदर जाना है और उसको कवर करके अच्छे से बेटर तरीके से, और फिर हमें तैयारी को पहना करना है। बहुत जल्द मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर के आऊँगा, मोटिवेशन की भी लेकर के आऊँगा और आपके लिए स्ट्रेटजी की भी लेकर के आऊँगा, और जो 2019 में जो पेपर हुए रीजनिंग के उनकी वीडियोस भी डालूंगा। बहुत जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए।